चिराग जी को कहिए कि 20 में के गो लिया, एगो, 15 में 2 गो, अब 25 में सुनना, कहानी खत्म। 25 में नीतीश कुमार उतरेंगे, अपने भतीजा जी को बैठाएंगे। जब आप जो आदमी चच्चा भतीजा का नहीं हुआ तो बिहार का जनता का क्या होगा, हमको बताइए ये बात। चिराग को उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए इसको। 101 सीट लेगा जदयू, 102 सीट आपको लेगा भाजपा, बचा कितना 40 सीट में इनको दे रहा 15-20 सीट, ये मान नहीं रहा है। कृष्णा जी तो ठीक है कह रहे हैं, कृष्णा जी के पहले चुनाव उसके बाद तय होगा ना 243 नहीं, उनको 543 सीट पे लड़ना चाहिए। जितना विधानसभा का सीट है उतने पे नहीं, तो हम कहना चाहते हैं कि कोई क्रेडिट बढ़ाता है घटाता नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। लगातार चिराग पासवान अब एनडीए की चिंता बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहां पहले चिराग पासवान कहते थे कि एनडीए इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं शाहबाद की रैली में उन्होंने यह साफ कर दिया कि 243 विधानसभा सीटों पे चिराग चुनाव लड़ेंगे। अब कहीं न कहीं माना जा रहा है कि चिराग पासवान बागी हो रहे हैं। इसी को लेकर बात करेंगे, जनता के बीच हैं और बिहार की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि एनडीए में जो टूट की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जनता उसे कैसे देखती है। चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पहले उनको बोलिए ना इस्तीफा दे दे, केंद्र से सांसद से इस्तीफा दे दे, तब आवे बिहार के राजनीति उतरे। उनको स्वागत है, बिहार का युवा चेहरा अच्छा, हम कहाँ बोले कि नहीं है। लेकिन मोदी जी के हनुमान बनने वाले चिराग पासवान जी वहाँ जा करके बोले हम 243 में लड़ेंगे, लड़ के देखा नहीं लड़ेंगे। इसलिए इसमें तो लड़े थे 135 सीटों पे कैंडिडेट। अरे सुन लीजिए, 243 में ना लड़े, इस तरह बोलिए लड़ने के लिए बोलिए ना। जो आदमी बोलता है नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, फिर बोलता है 25 से 30 नीतीश कुमार रहेंगे। भाई इन लोगों का, मोदी जी के हनुमान वाले को पता नहीं है क्या बोल देते, कभी कुछ इन लोगों का बात नहीं बोलिए। हाँ, आपको चिराग पासवान जी बिहार का चिंता है, तब हम लोगों का युवाओं का चिंता है, तब आप आइए बिहार, आप अकेले आइए। मगर आ तो रहे, कह रहे हैं कि 243 पे चुनाव लड़ेंगे, आप कैसे आएंगे? केंद्र मंत्री में जाके बैठे हुए हैं दिल्ली में जाकर के, कभी का महीना में 4 दिन सभा कर लेते हैं, कहीं भीड़ इकट्ठा कर लेते, भीड़ इकट्ठा से नहीं होगा। आपको बिहार में है, अब अपना जीजा जी से बुलवा लेते, जम्मू जिला वाले से, कि बिहार हमको बुला रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का आप नारा देने वाले, आप बिहार पर हमदर्द होता था, रोजगार पर बात करते। आप ट्रेन, मोदी जी से ट्रेन का बुलवाने का बात नहीं बोलते कि ट्रेन दे दीजिए। समझे कि आपको बिहार का हमदर्द रहता तो बेहतर शिक्षा देखा जाता, आपको बिहार का बढ़िया रहता, दलित समाज के साथ में बलात्कार नहीं होता। चिराग पासवान जी ये बात आप नहीं बोलिए, आप बिल्कुल गलत आदमी के साथ में आप है, भाजपा के बैसाख पर चलने वाले चिराग पासवान जी, इसलिए हम आपका समर्थन नहीं करते हैं, आपका विरोध करते हैं। आप अकेले लड़िए ना, आप अकेले लड़िए, सब बिहार का जनता आपको साथ देगा। अकेले लड़िए आप, जब आप जो आदमी चच्चा भतीजा का नहीं हुआ तो बिहार का जनता का क्या होगा, हमको बताइए ये बात। नहीं होगा। इसलिए जो आदमी जो नीतीश कुमार के पार्टी में है अभी ये लोग, वही नीतीश कुमार के पार्टी परिवार से निकाल दिए थे, उनको पार्टी से निकलवा दिए थे, और उनके बाद घर से उनका पिताजी का तस्वीर को फेंकवा दिए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तस्वीर को फेंकवा दिए थे। उसी नीतीश कुमार के साथ में ये लोग बोलते हैं बैसाख पर चलने वाले हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। चिराग पासवान जी को बोलिए अकेले चुनाव लड़े, हम लोग समर्थन में लड़ेंगे नहीं। चिराग अकेले लड़ेंगे तब नहीं, सुनिए, इसलिए अभी सीट लेना है उनको। 243 का भी दावा किया है, 101 सीट लेगा जदयू, 102 सीट आपको लेगा भाजपा, बचा कितना 40 सीट में इनको दे रहा 15-20 सीट, ये मान नहीं रहा है। इसलिए सीट लेने के लिए वहां पर रैली किए, सभा किए, बहुत बड़ा दबाव की राजनीति कर रहे हैं। करिए रहे दबाव की राजनीति, इसलिए करें, उनको सीट उतना मिल नहीं रहा है। इनका दावा सोचा हमको 60 सीट मिल जाए, मिलेगा नहीं, इससे नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी है उसमें जीतनराम मांझी भी है उसमें, आपको और अलग अलग दल। नीतीश कुमार का क्या होगा, एकदम मुद्दे पे बात कीजिए। नहीं, नीतीश कुमार क्या होगा, नीतीश कुमार 25 से 30 बिहार से भागो नीतीश, मेरा एक नारा है ये, आप जाने 25 से 30 बिहार से भागो नीतीश। इसलिए आप बिहार में रहने का लायक नहीं। कौन आएगा बिहार में? कौन आएगा बिहार में? नया आदमी आएगा, ये देखिएगा आप। हम इसलिए कहते हैं आपसे, बढ़िया विधायक को आप चुन के भेजिए, जो आदमी आपका बात रखे, और वही आदमी विधायक चुनेगा, ऑटोमेटिक बढ़िया मुख्यमंत्री बनेगा। चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे? चिराग अकेले लड़े ना, हम कहाँ बोल रहे लड़े, सबको लड़ना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं अकेले लड़े, तब मोदी जी के हनुमान पर लड़ेंगे, तब हम तो कुछ नहीं बोल सकते इसमें। मोदी जी के हनुमान वाले हैं, मोदी जी के हनुमान में रहे। चिराग 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं? चिराग जी 243 पे लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा रहता बिहार के हित में भी और चिराग के हित में भी, वो जदयू प्लस बीजेपी के साथ ही सीट शेयरिंग करके लड़ते, पार्टी उसको जितना सीट देता उन पे वो लड़े तो अच्छा रहता। अभी चिराग जी 243 पे हवाबाजी में लड़ रहे हैं, लेकिन चिराग जी का खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा।
तो यहाँ खाता तो 20 में भी नहीं खुला था, महज एक सीट लाए थे। तो उसी तरह इस बार भी एक भी आएगा कि नहीं आएगा, उसमें भी दिक्कतें हैं। 5 में 5 सीट आप किसके बदौलत लाए? वहाँ जदयू प्लस बीजेपी ने आपको खुलेआम समर्थक किया था। जदयू प्लस बीजेपी का कोई पार्टी नहीं था, तब आप 5 में 5 लाए। तो चिराग जी, अगर बीजेपी प्लस जदयू आपको जो सीट दे रही है, आप उस पर लड़िए, इस पे भी आप 100% शायद ला सकते हैं। अगर आपको 20 सीट मिला तो आप 20 में 20 इस बार भी जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रहे हैं, इसलिए तो उतना विधायक चाहिए जिससे मुख्यमंत्री को मैंडेट मिल सके। नहीं तो अगर आपको जदयू प्लस बीजेपी समर्थक दे रही है, तो आप अकेला भी जीतते हैं तो भी बीजेपी प्लस जदयू आपको मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कहाँ जाएंगे? तो अगर बनाने का नीतीश एनडीए के तो पहले से चेहरा डिसाइड है। नीतीश तो कुमार। जी 25 से 30 के इस बार फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार का सरकार है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन चिराग जी अगर पार्टी के साथ अच्छा से रिलेशन बना के रखते हैं तो इनको कहीं न कहीं उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए, क्योंकि ये बिहार हित में भी अच्छा रहेगा और भविष्य में युवा नेता है, अगले 5 साल से जो बिहार को अच्छा से चला सके। तो इसलिए चिराग को उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए इसको, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, इतना अगर आपका सोच है तो आप एक विधायक क्यों नहीं बनिएगा? अगर आप मुख्यमंत्री डायरेक्ट सोच रहे बनेंगे तो बिना बीजेपी और जदयू का आप एक विधायक भी नहीं बनिएगा। लोकसभा में स्ट्राइक रेट दिए हैं, पूरा का पूरा सीट जीते। किसके बदौलत? बीजेपी प्लस जदयू के बदौलत, अपने बदौलत नहीं। अगर वहां पे कहीं भी बीजेपी या जदयू खड़ा रहता तो 5 में खाता नहीं खुलता चिराग जी का, लेकिन बीजेपी प्लस जदयू ने खुलेआम समर्थक किया, 5 में 5 सीट जीते, अच्छा है। उसी तरह आप इस बार भी बीजेपी प्लस जदयू के साथ रहिए, 20 को सीट देगा तो आप 20 में 20 जीतिएगा, लेकिन आप हवाबाजी में जाइएगा, 243 लड़िएगा। तो इससे पहले भी आप लड़ चुके हैं, एगो मिला था ना, इस बार 0 पे आप आ जाइएगा। तो ये हवाबाजी है चिराग जी का। आप अपना पार्टी के साथ रहिए, पार्टी जितना सीट दे रहा है आप उस पर लड़िए, अच्छा कीजिएगा। चिराग पासवान 243 सीट पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, 243 नहीं, उनको 543 सीट पे लड़ना चाहिए। वो प्रधान जितना विधानसभा का सीट है उतने पे ना लड़ें। नहीं, तो हम कहना चाहते हैं कि कोई क्रेडिट बढ़ाता घटाता नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। मोदी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी जी के हनुमान जी ऐसे बने हुए हैं वो। मोदी जी बोले ना कि हनुमान जी हैं वो, तो मोदी जी साथ छोड़ देंगे वो। मोदी जी के बाद चिराग पासवान जी का नंबर आएगा ना 2029 में, तो प्रधानमंत्री के दावेदार है, वो प्रधानमंत्री बनिए। हम बिल्कुल दम दिल से हम बोल रहे हैं, आप पूरा तहे दिल से आपका दम सपोर्ट करेंगे हम, ठीक है ना? दम आप हाँ बनिए। हाँ, मोदी जी जहाँ से लड़ते हैं वहां से लड़िए, बनारस से ना। मतलब मोदी जी का ही खेल बिगाड़ने की चक्कर। अरे तब ऐसे हनुमान जी बन जाएगा, ऐसे हनुमान जी बनेंगे वो, कुछ लाभ नहीं होगा तो ऐसे हनुमान जी बनते उड़ते रहेंगे वो। उनको प्रधानमंत्री का चेहरा है, प्रधानमंत्री बनिए। और रहा विधानसभा का चुनाव, मुख्यमंत्री कुर्सी का ही, तो वैकेंसी खाली नहीं है। 25 में नीतीश कुमार उतरेंगे, अपने भतीजा जी को बैठाएंगे, अपने हाथों से बैठाएंगे, देखिएगा। हाँ, नीतीश कुमार का कोई ही नहीं है, उनके पेट में दांत है। उनका तेजस्वी यादव के पिताजी बोले हैं, वो कब क्या कर दे कोई नहीं जानता, ठीक है ना? उप मुख्यमंत्री भी बनाए तो नीतीश जी न बनाए, तो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे तो नीतीश जी बनाएंगे। अब देखिएगा 25 में नीतीश जी किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, देखिएगा। वो पटना में तो पोस्टर लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। कौन लगा रहा? लगातार उनके समर्थक लगा कौन लगा रहा? उनके समर्थक लगा रहे हैं। समर्थन लगा रहे हैं। इधर से सम्राट चौधरी बोलते हैं हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग जी अलग बोलते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मांझी जी अलग मुंह फुला के बैठे हुए कि हम 60 सीट पे लड़ेंगे, हम मुख्यमंत्री का दावेदार बनेंगे। नित्यानंद राय अलग बोल रहे हैं कि हम मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हरियाणा से आता है वो मंत्री भाजपा का, बोलता नहीं अगला बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाएंगे। तो भैया डमाडोल तो एनडीए में है। आज जब इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ, एकदम साफ साफ बताया गया कि नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। डमाडोल तो वहाँ भी है। कहाँ डमाडोल है? कहाँ डमाडोल है? कृष्णा लाउरू कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाद में डिसाइड होगा। वो नहीं, 3-4 बार एक व्यक्ति डिसाइड नहीं। राजद कार्यालय में 3 क्या गलत कहे? कृष्णा जी क्या कहे? कृष्णा जी कांग्रेस के नेता हैं, पूरा महागठबंधन का नेता थोड़ी है। कृष्णा जी कहें कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को चुनाव में लीड कर रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री का चेहरा का फैसला जो गठबंधन में लोग तय करेगा। कृष्णा जी कौन होता है तय करने वाला? चाहे कोई और व्यक्ति कौन होता है तय करने वाला? अब गठबंधन में मुकेश सहनी जी हैं, लेफ्ट के लोग, कांग्रेस के लोग तय करेगा। एक आदमी के तय करे से हो जाएगा? पहले मुख्यमंत्री बनने का फैसला होता है, विधायक चुन के आता है, वो अपना नेता चुनता है। कृष्णा जी तो ठीक है कह रहे हैं, कृष्णा जी के पहले चुनाव उसके बाद तय होगा, चुनाव होने दीजिए। चिराग 243 सीट पे ना दीजिए, कहा तो भाई 543 पर लड़े, जहाँ से मोदी जी लड़े वहीं से लड़े, कहा तो रहा है भाई साहब, ठीक कह रहा है। चिराग जी को कहिए कि 20 में के गो लिया, 1 गो, 15 में 2 गो, अब 25 में सुनना, कहानी खत्म। 25 में एक भी सीट नहीं सुनना। चिराग पासवान बिहार के लिए कोई फैक्टर नहीं है, जाइए दिल्ली रहिए आराम कीजिए वहीं पे। दलितों की बात करते हैं, दलित वोटर तो है ना बिहार में। पूछिए ना मुजफ्फरपुर कब जाएगा? जब कुर्नी में एक दलित बच्ची का रेप हुआ था, चिराग पासवान कहाँ था?
जब नवादा में 80 दलित घर को जला दिया तब चिराग पासवान कहाँ था? जब पटना का दंगा चौराहा पर दलितों को लाठी मारा जाता तो चिराग पासवान कहाँ था? खाली माल महाराज के मिर्जा खेले होली, दलित के नाम पर वोट लीजिएगा और दलित का जब बात होगा तो भाग जाएगा दिल्ली भागे से होगा। कंगना रणावत के पास वहाँ कौन गया? मुजफ्फरपुर कौन गया? राजेश राम, कांग्रेस का नेता था। नवादा कौन गया? राजेश राम, कांग्रेस का नेता था। पटना में धरना पे कौन गया? कांग्रेस के लोग। अब वोट आप लीजिएगा, जो लोग दलित का बात कर वोट लेगा, आप लीजिएगा वोट। राजेश राम जी गए मुजफ्फरपुर, लड़ाई लड़े उसके लिए, मुजफ्फर या पीएमसी में बेड दिलवाएं। चिराग पासवान जी कब जाएगा भैया? करना ना धरना, खाली मुंह फुलाने वाला बात है ये सब। कहिए चिराग जी को लड़े, मजबूती से लड़े, हम लोग उसके साथ है, लड़े, होश ठिकाना लगावे। होश ठिकाना इनका भी लग जाएगा इस बार चुनाव में। 25 में जनता एकमुश्त होकर तैयार है इंडिया गठबंधन के साथ। 2020 का चुनाव याद होगा भैया, नीतीश कुमार को काफी लंबा जख्म जो है उन्होंने दिया। नीतीश जी भाई हम क्या समझेंगे? नीतीश जी समझे, हम तो शुरू से कह रहे हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। नीतीश जी को भाजपा ठगना शुरू कर दिया, 25-20 में ठगा तो 43 को ला दिया, अबरी जुड़ो कर देगा। अबरी फिर से महागठबंधन सरकार पर तो 25 में बन जाता। उस शक्ति जी को 6 वोट से, रितु जी के 9 वोट से हरवा दिया। अब 12,000 ना वोट कम था भैया। अबरी सब वोट जोड़ के लाएगा और 12,000 वोट से जीतेगा और 12 को सीट लाएगा, 12 को सीट से ज्यादा लाएगा और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का एकदम क्लियर मामला है। चिराग जी बोल रहे थे लालू जी के राज में महिलाओं पे बहुत जुर्म हुआ था। चिराग जी बताइएगा, आप ही सवाल है। लालू जी के राज में बाप के ब्याह से पहले बेटा जन्म लिया था, वो भी एक जुर्म था। इस जुर्म के खिलाफ आप सजा कब दिलवाइएगा? देखिए, चिराग पासवान शाहबाद में रैली के दौरान 243 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात करते हैं और उसके बाद पूरे इंडिया गठबंधन में सियासी बवाल मच जाता है। लगातार चर्चा कि क्या चिराग पासवान जो है अब बागी हो चुके हैं, जनता के बीच थे और जनता से बातचीत कर रहे थे। लेकिन बिहार की जनता साफ तौर पे कह रही है कि जिस तरीके से 20 में चिराग पासवान को महज 1 सीट आई, उस तरीके से 25 में इस बार उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। अच्छा वही होगा कि एनडीए के साथ चुनाव लड़े, अगर अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो पूरी तरीके से सारी चीजों को पहले क्लियर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।